अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे जी। तो यहाँ पे मैं बहुत ही कंफर्ट सा फूड बनाने जा रही हूँ जो कि हर घर में हर एक फ़र्द को लाजमी पसंद होता है जी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है ऑयल में मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज काट के उसको हल्का सा ब्राउन कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको भी हल्का सा लाइट सा ब्राउन कर लिया है। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1 टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें। अब मैं इनको 1 मिनट के लिए भूनूंगी और इसमें ऐड कर दूंगी पाउडर मसाले। पाउडर मसालों में 1 चम्मच नमक का है, 1 चम्मच सुरख मिर्च का है और आधा चम्मच हल्दी का है और आधा चम्मच है कुटे हुए ज़ीरे का और सूखे धनिए का। इनको मैं थोड़ा सा पानी मिला के डाल के तो इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। ये देखें टमाटर भी हमारे गल चुके हैं और साथ ही मैं इसमें दाल को ऐड कर दूँगी। दाल को 1 से 2 दफ़ा हिला के मसाले में मिला जुला के तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी पानी जितना कि मुझे चाहिए। पानी को ऐड करके इसको मैं 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी क्योंकि दाल जो है ये आसानी से नहीं गलती, प्रेशर से ये कम टाइम लेती है। 15 मिनट हो चुके थे, हमारी दाल जो है वो बहुत ही अच्छी गल चुकी थी। इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 चिकन क्यूब्स। इसके साथ भी दाल का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही मेरे पास थोड़ा सा बोनलेस पड़ा था, मैंने कहा चलो मैं दाल की थोड़ी सी रौनक जो है वो और बढ़ाऊं। बोनलेस ऐड करके इसको मैंने पहले फ्राई कर लिया है बोनलेस को। तो इसको बोनलेस को ऐड करके मैंने 15 मिनट के लिए दाल को फिर से पकाया है। साथ ही अब मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला और आधा चम्मच काली मिर्च का। इनको मिला के साथ ही इसका मैं कर लूँगी तड़का तैयार क्योंकि दाल हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। 3 से 4 जो है लहसुन के लेके उनको मैंने चॉप कर लिया है और 1 टुकड़ा अदरक का लेके तो उसको मैंने लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लिया है और देसी घी के 3 चम्मच लेके उसमें मैंने ये तड़का तैयार कर लिया है। साथ ही मैंने साबुत सुरख मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं, इनके साथ भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और दाल की लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये देखिए माशाल्लाह से दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। साथ मैंने बनाए थे वाइट चावल क्योंकि वाइट चावलों का और दाल का बहुत ही अच्छा एक कम्बिनेशन है और इनके साथ अगर सलाद हो जाए तो फिर क्या कहने हैं। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।